हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करेंगे डिलीट द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने डिलीट करा फर्स्ट नोड को, ऐसे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से लास्ट नोड को किसी भी लिंक लिस्ट की डिलीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम अप्रोच सोचते हैं, मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे पास डिलीट करने की। ठीक है, तो हमें लास्ट नोड डिलीट करनी है, यानी कि हमें हर वैल्यू के लिए पहले आइटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसे ही मुझे लास्ट वाली लिंक लिस्ट में अगर मुझे नल मिल जाए, मतलब जैसे ही मुझे नल मिल जाए तो मैं उससे उस वाली लिंक लिस्ट को डिलीट, मतलब उस वाली नोड को डिलीट कर दूँ और जो नई लिंक लिस्ट बन के है उसे प्रिंट करा दूँ। ठीक है, यही आपने भी सोचा होगा अप्रोच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा केसेस, पहले केसेस देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है x इज इक्वल टू 40, मतलब इस वाली लास्ट नोड जो है उसे हमें डिलीट करना है, मतलब 40 जो है उसे डिलीट करना है। ठीक है, मतलब 40 इन द सेंस हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, फिर भी लिख दिया मैंने कि x इज इक्वल टू 40, यानी वही जो है वो आपकी लास्ट नोड को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है जो एक लिंक लिस्ट है वो क्या है 10, 20, 30, 40 की। तो आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 10, 20, 30। लास्ट नोड जो है वो हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, यही आनी चाहिए आउटपुट भी हमारा, और जो 30 के बाद है वो क्या हो जाना चाहिए, नल हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो, मतलब मिसिंग हो गया है। 30 के लास्ट में क्या आना चाहिए, नल आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसको लिख ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे नल आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट है, मतलब सिंगल नोड वाली लिंक लिस्ट है, उसे हमें डिलीट करना है। तो मतलब डिलीट करके आफ्टर डिलीशन क्या आना चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए लिंक लिस्ट, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वही उसकी आखिरी नोड है। ठीक है, फर्स्ट भी और आखिरी यही नोड है। ठीक है, तो आफ्टर डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट द आउटपुट बिकम नल। ठीक है, हेड जो है वो नल हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट है, अगर हेड ही नल दे रखा हो तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद, तो वो भी नल ही आना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो हम इसका जैसे कि हम पिछली वीडियोस में फंक्शन ही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से फंक्शन वर्क कर रहा है। तो फंक्शन वर्क करवाएं या फिर नॉर्मल मेन प्रोग्राम में वर्क कराएं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें एल्गो तो समझ में आना चाहिए ना, मतलब एल्गोरिथम या फिर अप्रोच पता चल जाए तो हमें तो फिर आई गई सारी चीज़ें। ठीक है, फिर तो हम तो कोड तो आसानी से कर ही सकते हैं, चाहे वो मेन में लें चाहे वो फंक्शन के अंदर ले। बेसिकली मैंने आपको कोड भी पूरा बताया ही है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसके बाद आप इसे फंक्शन की तरह यूज़ करें या फिर मेन फंक्शन में यूज़ करें। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फंक्शन जो है वो हमारा नोड वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं, अब देखते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो जैसा कि हमारे पास 10, 20, 30 लिंक लिस्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या डिलीट करना होगा, हमें 30 को डिलीट करना होगा, क्योंकि 30 इज योर लास्ट लिंक लिस्ट, लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, उसने चेक करा, तो सबसे पहले देखो अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अप्रोच क्या लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि अगर मेरे पास लिंक लिस्ट एक या एक से ज़्यादा नोड वैल्यू की हुई, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इतना सा कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमारे पास। ठीक है, अगर उससे कम है, ठीक है, तो हमारे कॉर्नर केसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास लिंक लिस्ट है ही नहीं, खाली पड़ी हुई है, तो हमारा एक कॉर्नर केस बना। बाकी जो सारी पहले जर्नल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर केसेस पे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो जैसा कि आप देख रहे हैं हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, क्या हमारे पास हेड जो है वो डबल इक्वल टू नल है, उसने देखा नहीं हेड जो है डबल इक्वल टू नल नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर चेक करेगा क्या हेड का नेक्स्ट जो है वो नल है। बताऊंगा ये दो कंडीशन क्यों लगाई है उसने। ठीक है, आपको देखना आगे चल के सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी। हेड का जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है क्या, उसने देखा हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंटर। ठीक है, और इस पर क्या प्लेस्ड है, इस पर प्लेस्ड है 20। ठीक है, वो भी नल नहीं है, तो ये इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगा, इसके अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो आएगा यहाँ पे, उसने बनाई नई नोड करंट नाम की, जिसके अंदर हेड को पॉइंट करवाया उसने। ठीक है, तो करंट जो है कहाँ पे पॉइंट करने लगा, करंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट करने लगा। ठीक है, ये समझ में आया, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब उसके बाद फिर से आप करंट जो है यहाँ पे पॉइंट करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने नेक्स्ट फिर ऊपर गया, वो उसने देखा करंट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है। अब जो करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, क्या नॉट नल है, उसने देखा कंडीशन ट्रू है इस बार भी। ठीक है, करंट का नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है वो क्या है, नॉट नल है, तो करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। तो इस बार जो है वो करंट कहाँ पॉइंट करने लगा, करंट जो है यहाँ पे पॉइंट करने लगा, यानी कि नेक्स्ट वाली नोड को, यानी कि इस बार जो है वो करंट कहाँ पे आ चुका है,
यहाँ पे आ चुका है। अब फिर से वो ऊपर गया, उसने देखा करंट का नेक्स्ट मतलब करंट का नेक्स्ट। ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से समझ में आएगा। ठीक है, इरेज ऑल द लिंक। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब करंट करंट के अंदर 20 आ गया था। ठीक है, अब करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है, उसने देखा, चेक करा क्या नॉट नल है, लेकिन इस बार जो है जो करंट का नेक्स्ट है जो वो क्या हो गया, वो नल हो गया। ठीक है, मतलब जो नल के मतलब लास्ट नोड के बाद वाली वैल्यू भी अगर कॉल होती है तो वो क्या कहलाती है, वो नल ही कहलाती है। तो इस बार जो है ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो करंट कहाँ पे था मेरा, करंट 20 पे था। ठीक है, तो उसने डिलीट करा करंट का नेक्स्ट क्या है 30। ठीक है, मतलब करंट का नेक्स्ट यही होगा ना रेफरेंस, और उसकी की वैल्यू क्या होगी 30। उसने क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया करंट के नेक्स्ट को, मतलब इस 30 वाले नोड को उसने क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया, मतलब काट दिया या फिर डिलीट कर दिया। ठीक है, और करंट के नेक्स्ट में क्या करवा दिया, करंट कहाँ पे था। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर से समझ में आएगा। ठीक है, करंट कहाँ पे था मेरा, करंट यहाँ पे था ना। ठीक है, और जो इसके नेक्स्ट में अब वो क्या पॉइंट करने लगा, अब उसने इसके नेक्स्ट में जो है वो क्या पॉइंट करा दिया, नल को पॉइंट करा दिया। ये समझ में आया कोड से। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में जो है वो क्या करवा दिया, नल करा दिया, और रिटर्न करा दिया हेड को, जो आफ्टर मतलब फंक्शन कॉलिंग द न्यू लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड whose वैल्यू इज 10 and 20। मतलब जो नई लिंक लिस्ट फॉर्म होगी आफ्टर डिलीट द लास्ट नोड, योर लिंक लिस्ट इज 10 and 20। इतना सा समझ में आया। तो हमारे आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास 10 and 20। तो x इज इक्वल टू 30, यानी कि हमने लास्ट नोड क्या थी हमारे पास 30, उसे हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया लिंक लिस्ट के अंदर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो केस किस लिए दिए हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, सपोज करो लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास लिंक लिस्ट है सिर्फ इतनी सी है, मतलब पहले इसी के रेफरेंस से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, सिंगल नोड की है। ठीक है, ये समझ में आया। अब उसने चेक करा इफ कंडीशन के अंदर, इफ हेड इज डबल इक्वल टू नल। अब कॉर्नर केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हेड जो है वो नल है, उसने देखा हेड जो है वो नल नहीं है, हेड जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसके अंदर ये हेड होगा ना। ठीक है, यहाँ पे हेड होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हेड है। ठीक है, अब देखा जाए तो क्या हेड का नेक्स्ट जो है वो नल है, उसने देखा हेड का जो नेक्स्ट है वो नल होगा, क्योंकि सिंगल नोड है तो हेड के नेक्स्ट में नल होगा ही होगा। ठीक है, इतना सा समझ में आया। ओके, चलो जैसे ही ये वाली कंडीशन इस बार क्या होगा, इस बार होगा ये वाली कंडीशन ट्रू। ठीक है, उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया हेड को और रिटर्न कर दिया क्या, नल। यानी कि जो मेरे पास आउटपुट वैल्यू आएगी आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन वो क्या आएगी, नल। यानी कि जो उस पर प्रिंट होके आएगा वो क्या प्रिंट होके आएगा, नल। हमारी लिंक लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक केस और ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है 2 नोड की लिंक लिस्ट। ठीक है, 2 नोड्स की है लिंक लिस्ट, ये वाली लिंक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 नोड की है लिंक लिस्ट। ठीक है, अब उसने देखा हेड की जो वैल्यू है वो नल है, उसने देखा नहीं, क्योंकि हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, ओके, लिख लेते हैं हेड को भी, हेड को ज़्यादा अच्छे से मतलब ठीक रहेगा। मतलब ये रहा मेरा हेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हेड जो है वो मेरा 10 का पॉइंट कर रहा है, मतलब 10 का रेफरेंस जो है वो एज अ हेड है। ठीक है, उसने देखा क्या हेड की वैल्यू नल है, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आप ये यहाँ पे हेड का करंट का नेक्स्ट क्यों लिया है। ठीक है, तो हेड का नेक्स्ट देखा, उसने हेड का नेक्स्ट देखा क्या वो है, मतलब अब हेड का नेक्स्ट में क्या है 20 नॉट नल, मतलब नल के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब आया, अब उसने चेक करा, सिंपली ये करंट नोड बनाई, अब जो है वो हेड क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, इस वाले इसमें देखना। ठीक है, हेड जो है वो करंट हो गया। उसने देखा करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट क्या है, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, वो क्या है, नॉट नल है। उसने देखा जो करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट है वो नल है ना। करंट 10 20 के बाद वाला करंट यहाँ पे है, करंट का नेक्स्ट 20 का नेक्स्ट नल, यानी कि उसने देखा जो करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट है वो नल है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, उसने क्या करा, डिलीट करंट का नेक्स्ट, मतलब उसने
करंट का नेक्स्ट क्या है 20 है, उसने डिलीट कर दिया 20 को, ठीक है, और मतलब डी एलोकेट कर दिया 20 को, और करंट के नेक्स्ट में मतलब जो करंट का नेक्स्ट क्या है, इसको इरेज करते हैं। करंट कहाँ पे था, करंट एक्चुअली में 10 पे ही था ना, ठीक है, तो करंट का जो नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट ये है, और यहाँ करंट के नेक्स्ट में क्या करवा दिया उसने, करवा दिया नल। तो कहने का मतलब जब हमें लिंक नोड मतलब लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड में ट्रैवर्स करते समय नल वैल्यू मिल जाती है तो हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसने करंट के नेक्स्ट में क्या करा दिया, नल, और रिटर्न करवा दिया हेड। तो नई 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 लिस्ट जो हमारे पास प्रिंट होकर के आए वो क्या आएगी, सिर्फ 10 नोड की आएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था ये वाली जो कंडीशन है आपके पास वाइल, ये डिफाइन कर रही है कि आपकी नोड जो है, आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें कम से कम 2 नोड तो होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हो, लेकिन 2 से कम होगी तो ये वाली कंडीशन जो है वो मतलब वो हो जाएगी, वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है, मतलब एरर दे देगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आपने कॉर्नर केसेस देखे, अगर 2 या 2 से कम, 2 से कम होगी हमारे पास, सिंगल होगी या एक लिंक लिस्ट होगी या फिर होगी ही नहीं, तो उस केस में हमने ये कॉर्नर केसेस जो है हमने यहाँ पे पहले से ही डाल दिए इफ़ के केस में, ठीक है। अगर वो होते हैं तो वो यहीं पे रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो अगर नहीं होते तो वो रिटर्न नहीं करेगा, वो डिलीट कर देगा लास्ट वैल्यू और रिटर्न कर देगा आफ्टर डिलीशन जो भी लिंक लिस्ट बन के आएगी वो, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर नोड के साथ हम लोग इसे आइट्रेट करवाते जा रहे हैं और लास्ट नोड को डिलीट करवा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है लास्ट नोड तक हम लोग आइट्रेट कर ही रहे हैं, ठीक है। वो कॉर्नर केसेस के एक अलग वो मतलब बन जाते हैं, मतलब वो स्पेशल केस हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम नॉर्मल केसेस में बात करते हैं कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट में लास्ट नोड डिलीट हो रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्यों होगी, क्योंकि वही आइट्रेट करके जा रहे हैं तो हर नोड के लिए आइट्रेट होगा वैल्यू, तो टाइम उतना ही लगना है, ठीक है। बिग O ऑफ n वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय।